वीएनआई के दर्शकों को मेरा आदाब। पिछले 16 अप्रैल को महाराष्ट्र में दो साधुओं और उनके एक ड्राइवर को एक भीड़ ने मार मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस पर पूरे मुल्क में एक प्रोपेगेंडा मुहिम चली, एक ख़ास फ़िरक़े को निशाना बनाने की कोशिश की गई। बीजेपी के तर्जुमानों ने ज़ोर देकर कहा कि अब लिबरल और दूसरे लोग खामोश हैं क्योंकि ये दो साधुओं का कत्ल हुआ है। इस पर हुकूमत महाराष्ट्र ने बड़ी तेज़ी के साथ इस प्रोपेगेंडा मुहिम पर कंट्रोल किया, काबू पाया और इसको गलत करार दिया कि ये किसी ख़ास मंसूबे के तहत किसी एक फ़िरक़े ने दूसरे फ़िरक़े के लोगों को कत्ल किया। महाराष्ट्र के जो वज़ीर आला हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने इस पर बहुत ही सख्ती के साथ लोगों से कहा कि जो इसको कम्युनल कलर दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी किया। हालांकि वो बयान तो यूएई में जो एक रॉयल फैमिलीज़ ने जो मुहिम चलाई है और वहाँ रहने वाले कुछ हिंदुस्तानियों की इस्लाम और मुस्लिम दुश्मन सरगर्मियों के ख़िलाफ़ जो अरब में गुस्सा है, उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि कोरोना जब हमला करता है तो वो कोई मज़हब नहीं देखता, कोई नस्ल नहीं देखता, कोई रंग नहीं देखता। लेकिन इस संदर्भ में भी प्रधानमंत्री के इस बयान को देखा जाना चाहिए था, मगर मुझे अफसोस है कि प्रधानमंत्री के इस बयान की खुद उनके तर्जुमानों ने कोई कदर नहीं की और बार बार यही वो शोर मचाते रहे और ऐसा जाहिर करते रहे कि जैसे महाराष्ट्र के जो दो साधु हैं और उनका एक ड्राइवर है उसको किसी एक भीड़ ने फ़िरक़ा वाराना तासुब की बुनियाद पर कत्ल किया है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कत्ल हुआ ये उस प्रोपेगेंडा मुहिम की वजह से हुआ जो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है, जो हिंदुस्तान के बहुत से चैनल चला रहे हैं कि जहाँ छोटी सी बात होती है एक ख़ास फ़िरक़े के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई जिसमें सरकारें भी शामिल हो गई। कोरोना के केसेस आए तो बाकायदा अलग करके बताया गया कि ये तबलीगी जमात से आए हैं और बाकी केसेस के बारे में नहीं बताया गया कि वो कहाँ से आए हैं। इसी तरह महाराष्ट्र का जो ये वाक़या हुआ, पालघर जो ज़िला है उसके एक गांव की सड़क पर ये लोग जा रहे थे मुंबई से सूरत एक जनाजे की आखिरी रसूमात में शिरकत करने। सवाल यह है कि इस भीड़ को कैसे पता था कि एक गाड़ी में दो बच्चा चोर आ रहे हैं। उसी प्रोपेगेंडा मुहिम का असर था। भीड़ ने इनकी गाड़ी को रोका, इनको मारा पीटा, ये बताते रहे। इनकी पोशाक तक नहीं देखी, इनकी पोशाक साधुओं जैसी थी। इन्होंने अपने नाम भी बताए। इन्होंने चिकने महाराज, उनकी उम्र 70 साल है, इसका भी ख्याल नहीं किया कि इतनी बड़ी उम्र का आदमी है। दूसरे सुशील गिरी महाराज, उनकी उम्र 35 साल है। इसी तरह उनके ड्राइवर को उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ कि महाराष्ट्र की हुकूमत ने बड़ी तेज़ी के साथ कार्रवाई की और उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उस भीड़ को जो गांव से आई थी इनको मारने के लिए, इनको बच्चा चोर समझकर मारा था। और ये भी मुहिम अफवाह उड़ाई गई थी कि कुछ लोग साधुओं के भेष में अब आ रहे हैं, यानी वो दरअसल न साधु हैं न साधुओं के वर्ग से हैं, यानी वो दूसरे लोग हैं। तो इसलिए ये वाक़या हुआ। महाराष्ट्र की हुकूमत ने बड़ी तेज़ी के साथ कार्रवाई करके गिरफ्तार किया और पहली बार शायद आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि किसी वज़ीर दाखिला को ये बताना पड़ा कि जो गिरफ्तार हैं वो सब के सब हिंदू हैं, 101। ये बात मुझे भी कहने में बड़ा तकल्लुफ़ है, लेकिन चूँकि वज़ीर दाखिला ने एक ख़ास संदर्भ में ये बात कही है, एक मुहिम चलाई जा रही थी मुसलमानों के ख़िलाफ़। अब वो चैनल जो इसको चीख चीख कर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे साधुओं के कत्ल को, वो खामोश हो गए और अब किसी चैनल पर यह खबर नहीं चली कि गिरफ्तार 101 लोग सब के सब हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तबलीगी जमात के नाम पर खूब प्रोपेगेंडा किया गया, खबरें, झूठी खबरें उड़ाई गई, लेकिन बाद में डीएम ने, एसएसपीज़ ने, डीआईजीज़ ने
डिफरेंट स्टेट के, यहाँ तक के वजीर आला तकों ने इसके खिलाफ इसको कहा कि ये झूठी खबरें थी, अफवाहें थी, और बाकायदा लिस्टें आ गईं कि जिनको तबलीग जमात का बताकर पेश किया गया था वो दरअसल मुसलमान ही नहीं थे, वो हिंदू थे। मगर उसके बाद जब हकीकत सामने आ गई तो किसी चैनल ने इस हकीकत को जाहिर नहीं किया। अब मैं आपके सामने एक तज्जिया पेश करना चाहता हूँ आज की तारीख में पूरी दुनिया में जो 5 बड़े मुल्क हैं उनका क्या हाल है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका इस वक्त दुनिया का सुपर पावर है और उसकी जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बेहतर मानी जाती हैं। वहाँ आज क्या हाल है, 8,43,937 लोग इन्फेक्टेड हैं कोरोना से। मौत कितनी हो गई है, 46,851। ये कोरोना कहाँ से चला, चीन से। लेकिन चीन में टोटल इन्फेक्टेड लोग कितने हैं आज तक, 83,878। और मौत कितनी हुई है, 436 यानी जहाँ से ये चला वहाँ 1 लाख तक भी लोग इन्फेक्ट नहीं हुए और मौतें 5,000 तक नहीं हुई। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा सुपर पावर है हेल्थ केयर में सबसे बड़ा अपने आप को कहता है, वो वहाँ 8.5 लाख इन्फेक्ट हो गए हैं और 46,000 से ऊपर मौतें हो गई हैं। इसी तरह और मुल्कों, इटली दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जहां हेल्थ केयर बहुत अच्छी है, लेकिन 1,87,000 इन्फेक्ट हैं और 25,000 मौतें हो चुकी हैं। मैं ये बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि जो दुनिया के सुपर पावर हैं उनका ये हाल है, घुटनों पर आ गए हैं। इस छोटे से कोरोना ने उन्हें तोड़ के रख दिया है, कुदरत की मार है ये। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ अपने हिंदुस्तान के लोगों से कि ये कोरोना अल्लाह का अजाब है, इसको खुदा के लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए इस्तेमाल मत करिए, इससे बचाव के लिए मिलकर चलिए। मैं आखिर में एक अपील हिंदुस्तान के मुसलमानों से करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र की हुकूमत ने रमज़ान में एक छूट दी है सुबह 3:30 बजे से दिन में 12 बजे तक। मुसलमानों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस छूट का नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं, बगैर ज़रूरत के बाहर ना निकलें, अपनी ज़रूरत का सामान ख़रीद कर वापस अपने घरों में आ जाएं। इसी तरह मैं दूसरे स्टेट से भी दरख्वास्त करता हूँ, ख़ासतौर पर यूपी के चीफ मिनिस्टर से, कि वो अपने यहाँ छूट देने का कोई पैमाना मुकर्रर करें, दिन में 10 से 12 तक छूट दे दें ताकि लोग अपना सामान खरीद लें और वापस आ जाएं। मैं मुसलमानों से एक बार फिर अपील करता हूं कि इस छूट का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और रमज़ान को अपने घरों में रहकर गुजारें, हुकूमतों का साथ दें, पुलिस का साथ दें और कोरोना को बढ़ने से रोकें।